से बड़े आर्टिस्ट है सर जिनका जिक्र तो इस पॉडकास्ट में हुए बिना हो नहीं सकता, क्योंकि हम आपका साक्षात्कार कर रहे हैं जिनकी आवाज़ की आज पूरी दुनिया दीवानी है। कभी रेडियो में रिजेक्ट हुए लेकिन आज उन्हें सुपरस्टार की संज्ञा दी गई है। उनके साथ काम करने का मौका भी आपको मिला है बड़े पर्दे पर, वो भी कोई छोटे पर्दे की बात नहीं है। एक फिल्म आई थी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उनमें अमिताभ बच्चन के ठीक बगल में एक शख्स हमें नजर आता है जो है योगेश अग्रवाल जी, और काफी लंबा सीन था। शिमला में आपने शूट किया था सर, कुल्लू मनाली में आपने शूट किया था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर, और मुझे लगता है कि वो मोमेंट आपकी लाइफ का बेस्ट था। आज तक का सबसे अच्छा मोमेंट मेरा वो रहा है, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक्टिंग की दुनिया में, कला की दुनिया में मैं अमिताभ बच्चन साहब को अपना आइडल मानता हूँ। और जब मेरे को जब वो रोल मिला तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं दुनिया में मुझे क्या मिला। सर कहानी क्या थी, कैसे आपको वो रोल मिला था? जो अनिल शर्मा जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनसे कहीं ना कहीं मेरा छोटा मोटा परिचय था। जिन्होंने गदर भी बनाई थी, जिन्होंने गदर 1 बनाई, गदर 2 बनाई और ये सब बनाई, तो अनिल शर्मा जी, उनसे मेरा कहीं ना कहीं परिचय था छोटा मोटा। तो एक दिन मैं उनको ऐसे ही फ़ोन कर लिया, मेरे को पता लगा वो फिल्म बना रहे हैं, पेपर पर में पढ़ा मैंने। तो मैंने कहा भाई साहब नमस्कार, योगेश बोल रहा हूँ रायपुर से, छत्तीसगढ़। अरे कैसे हो, क्या हो? मेरे क्या चल? बोले मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अरे मैंने कहा भाई साहब बताइए, आप हमको याद ही नहीं किया आपके छोटे भाई को। अरे बोले यार योगेश एकदम भूल गया, तो बहुत दिन बाद फ़ोन किया है, चल आ जा, तू आ जा, अभी तो मेरा बोले 70% फिल्म शूट हो चुकी है, 30% बची है, तो कुल्लू मनाली आ जा। पहले चंडीगढ़ में चल रहा है, बोले चंडीगढ़ आके मिल, फिर वहाँ से अपन कुल्लू मनाली चलेंगे, तो चल तेरे को बढ़िया एक रोल देता हूँ अमिताभ बच्चन के पीए का, IAS ऑफिसर का, सीधा राइट हैंड। हाँ सीधा। तो मैंने कहा अरे बहुत अच्छी बात है जी। तो मैं तुरंत चंडीगढ़ चला गया जहाँ शूटिंग चल रही थी। वहाँ जब मैं गया और जब ऊपर के मंजिल में शूटिंग चल रही थी, मैं नीचे की मंजिल में था, और जब मैं पहुँचा तो जैसे अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ बाहर आई, अक्षय कुमार, बॉबी देओल के साथ उनका कोई सीन चल रहा था, कि तुमने तो हमारे परिवार का नाम खराब कर दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं अमिताभ बच्चन साहब की आवाज को लाइव सुन रहा हूँ। लाइव सुन रहे हैं, बताइए लोग कितनी कल्पना करते हैं कि कब मुलाकात हो आपके जाए, सामने खड़े तो बस फिर मैंने अनिल शर्मा को बोला, मेरा रुक अभी तो मैं मिलवाता हूँ। जब उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब से मिलवाया मुझे, ये छत्तीसगढ़ का लड़का है और आपके साथ पीए का रोल करेगा, तो आह क्या प्यार उन्होंने दिया अमिताभ बच्चन साहब ने। कहाँ से आए हो तुम, क्या नाम है, क्या करते हो? मैंने सब बताया, उनके चरण छुए और उन्हें अपने साथ बैठाला, मुझसे बहुत आत्मीयता से बात करे, और वहाँ हमने लंच साथ में किया। फिर एक हफ्ते बाद कुल्लू मनाली में शूटिंग थी, तो फिर मैं वापस रायपुर आया, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। फिर वापस सामान लेकर मैं कुल्लू मनाली भागा और वहाँ 15 दिन उनके साथ रहा, 15 डेज। वो लाइफ के बेस्ट डेज होंगे। आज तक वैसे दिन मेरे नहीं आए, और सीखने मिला वहाँ पे। अमिताभ बच्चन साहब यूं ही लीजेंड कलाकार नहीं है, यही सुपरस्टार नहीं है, यही भारत के सबसे बड़े कलाकार नहीं है। इतने सरल, सौम्य, उनका नेचर, हर किसी को मदद करना, छोटे छोटे कलाकारों की चिंता करना, तूने पानी पिया कि नहीं, तूने खाना खाया कि नहीं। और डिवोटी हैं वो, सवेरे उठ कर कहीं एक्सरसाइज करना, अपने जब तक रोल कंप्लीट नहीं होता बैठे हैं वो डायरेक्टर से, बस हम अभी के कलाकार, अरे साहब मैं 2 घंटे से बैठा हूँ, मेरा सीन नहीं हुआ, वो बिल्कुल नहीं बोलते। जब उनकी ज़रूरत होगी डायरेक्टर उन्हें बुला लेगा। तो ऐसे बहुत सारे सीन थे, 15 दिन उनके साथ रहने मिला, उनके साथ एक्टिंग सीखने मिली। जिस दिन मेरा शूट नहीं होता तो मैं कैमरे के पीछे खड़े होकर उनको देखता था, कैसे वो कर रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर है, तो बहुत सीखने मिला। वो ऐसे ही हमारे क्या बोलते हैं, भारत के महान कलाकार नहीं है, महान यूं ही लोग नहीं होते, उनके अंदर ज़रूर कोई ना कोई बात होती है, और वो बात अमिताभ बच्चन साहब में है। और आज तक मैं ऋणी हूँ कि उनके साथ मेरे को काम करने को मिला, अनिल शर्मा जी का और अमिताभ बच्चन साहब का, कि उन्होंने मुझे उस रोल को करने दिया, और बहुत अच्छा लगा। बस सीखा मैंने उस फिल्म से। क्योंकि क्या है ना सर, इसकी बात मैंने अक्सर देखी नहीं कि होती है, लेकिन हमने देखा है आपका वो रोल, जब वो इस फिल्म में आप आते हैं, वो बर्फीली वादियों का पूरा सेट जो गाना मैंने गाना भी किया, जो अक्षय कुमार का गाना था, जिसमें अमिताभ बच्चन भी हैं, मैं भी हूँ, उनके साथ चल रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, ऐसे पीए के बता। लेकिन मेरे लिए वो स्वर्णिम दिन थे, वो 15 दिन एक फ्रेम में उनके साथ। हाँ, हर फ्रेम में मैं उनके साथ हूँ, और मेरे लिए स्वर्णिम दिन थे। अब क्या कहते कि लौट के आ जाओ वो दिन, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव था। तो अमिताभ बच्चन जी का बहुत प्रभाव आपके जीवन पर रहा है। बहुत प्रभाव। जब आप कलाकार बन रहे थे तो आपने बहुत कुछ उनसे फॉलो किया। बिल्कुल, मैं तो बाल भी बड़े बड़े रखता था, अभी थोड़ा कटवा लिया हूँ, लेकिन और कोशिश भी मेरी ऐसी होती थी कि मैं अमिताभ बच्चन साहब के साथ समान डायलॉग बोलने की कोशिश करता था, इमिटेट करने की उन्हें आप कोशिश करते थे। तो लेकिन बहुत 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 प्रभाव है उनका।